एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। इस गाइडेंस में आपको देखने को मिलेगा कि माँ आपको किस तरीके से चलने के लिए बोल रहे हैं और इस गाइडेंस से आप अपने डे को बेहतर बना सकते हो। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग आप अपना साइन मान सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ का कोई एज सच रिलीजन नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस रीडिंग को। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई कंसल्टेशंस नहीं प्रोवाइड करता हूँ। एंड मैं कोई भी वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे पर्सनल वेबसाइट्स में अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। वहाँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। यहाँ पे आ गया है श्रीबाला माँ। ना माँ आपको पहले ही एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि मोटिवेट कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। 100 रीज़न होंगे आपको सैड फील, मतलब 100 रीज़न की वजह से आप सैड फील कर सकते हो, बट अगर आपके पास एक रीज़न है हैप्पी फील करने के लिए, प्लीज़ वो फील कीजिए। माँ आपको बोल रहे कि आज आप अपने इनर फियर को हटाइए, जजमेंट्स को हटाइए। अब देखिए कि कितना कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो। अब देखिए कि कितना अच्छे से आप फॉरगिव कर रहे हो। अब आपको देखना है कि आप कहाँ पे थे और किस तरीके से आप आगे लेके आ रहे हो। टुडे यू कैन नॉट जस्ट फील सैड, ओके, यू कैन नॉट जस्ट गिव अप। आज आपको माँ बोल रहे कि कॉन्फिडेंस, दिन के पहले स्टार्टिंग के फेज से ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे काम करना जो आप नहीं कर रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि पिछले कुछ दिन से आप कुछ नहीं कर रहे थे बट आपको करना चाहिए था, बात भी अगर आप नहीं कर रहे थे या फिर किसी के साथ बात करना बंद कर दिए थे, ओपन अप होना बंद कर दिए थे, या फिर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोल सकते हो आप, सो प्लीज़ करिए। कुछ चीज़ को माँ आज आपको बोल रहे कि अपने फ्लो में वापस आ जाइए और करिए। एंड अगर आपके गट फीलिंग कुछ कह रहे हैं तो उस गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। आप किसी भी हल पे नेगेटिव नहीं हो सकते हो। माँ आज आपको पुश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचिए, चांस लीजिए, रिस्क लीजिए, अपॉर्चुनिटी के करीब जाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। आज आप आउट ऑफ द ब्लू जाके कुछ कर सकते हो। यू कैन ट्राई, यू कैन एक्सप्लोर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके प्रेजेंट। या प्रेजेंट में आ गया है महाविद्या माँ। ना महाविद्या माँ मतलब क्या है कि दसवां विद्या के जो ज्ञान है, जो महाविजडम है, जो ग्रेट नॉलेज है, वो आज आपको मिल रहा है। सो महाविद्या मतलब क्या है, जहाँ पे जीवन के सच आपको पता चल रहा है। जीवन क्या है? जीवन है एक क्षेत्र, जो जिस क्षेत्र में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ खो सकते हो, बहुत कुछ पा भी आप सकते हो, बट इट्स अ ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो महाविद्या माँ आज आपको बोल रहे हैं कि जीवन को हम अक्सर बहुत सीरियसली ले लेते हैं, जीवन को अक्सर हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट आपको ना ही जीवन को सीरियस, ना ही जीवन को लाइटली लेना है। आपको एज अ स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन जीवन को देखना है कि क्या आपका है, जीवन आपको क्या कह रहे हैं, जीवन आपको क्या क्या दे रहे हैं और जीवन आपसे क्या क्या ले रहे हैं। सो कहीं ना कहीं महाविद्या माँ जब रीडिंग में आ जाते हैं तो आपको साफ एक ही बात याद रखना पड़ता है, सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर को हटाना है। लाइक अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, अब हाँ ये तो हो जाएगा, बट हर चीज़ के लिए आपको एक समय को समझना है कि हर अच्छे चीज़ के लिए एक समय होना ज़रूरी है, अच्छे समय होना ना। बर्थडे में हम लोगों को लोग बहुत स्पेशल फील करवाते हैं, बर्थडे में बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलते हैं, स्पेशल खाना बनता है, बट वैसे खाना क्या 365 डेज बनता है? नहीं ना। सो कहीं ना कहीं महाविद्या आज आपको बोल रहे कि लाइफ में हर चीज़ आपके हाथ में तो नहीं आएगा और हर सिचुएशंस आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा, बट जितना आ रहा है उसी से काम चलाइए। अपने क्रिएटिव फ्रीडम, अपने मैनिफेस्टेशंस, अपने स्पेल, अपने पावर से चीज़ों को आसान बनाइए। यू आर अलाउड टू कास्ट योर ओन स्पेल, यू आर अलाउड टू
create magic, you are allowed to believe in magic, you are allowed to go for some change. Now महाविद्या मतलब क्या है कि आपके इंट्यूशंस, आपके गट फीलिंग सब कुछ बोल रहे हैं, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल है, जिसको हम टैरो में कहते हैं मैजिशियन, इसको हम काली ओरेकल में कहते हैं महाविद्या. यू हैव एवरी टूल, बट कोई फेरीज, कोई गॉड मदर, कोई एंसेस्टर्स आके आपका काम नहीं कर देंगे, आपको करना है. सो बी वेरी फोकस. महाविद्या का और भी एक बात है कि खुद का बॉस होना उतना आसान नहीं है. रेस्ट्रिक्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए. कहाँ पे एनर्जी लीक हो रही है, कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप झूठ बोल रहे हो, क्यों आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हो, क्यों आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्यों आपके मन में डर है. ये क्वेश्चंस खुद को कीजिए, जर्नलाइज कीजिए चीज़ों को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो इन्फॉर्मेशन आपके मन, शरीर, आत्मा नहीं देख पा रहे. महाविद्या टुडे यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ के कहाँ पे आप गलती कर रहे हो. यू नीड टू टॉक टू योर सोल के ओके क्या आपको करना चाहिए और क्या आप नहीं कर रहे हो. आपको दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा कि जो सच है उसको आप या तो नहीं मान रहे हो या फिर वो सच को आप एक्सेप्ट करने से डर रहे हो. सो टुडे द थिंग इज कि ना चीज़ें चेंज होगा, ना कुछ अजीब तरीके का एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाएगा. जो रियलिटी है इसी से काम चलाना है, इसी को इम्प्रूव करना है, इसी के साथ रहना है, इसी के साथ चलना है, और यहाँ पे डिवाइन असिस्टेंस आपको मिल जाएगा. सो क्या है, बहुत सारे लोग एस्केपिस्ट हो जाते हैं कि नहीं हम तो यहाँ पे ज़रूर कुछ सब कुछ बदल जाएंगे. नो, ऐसा नहीं हो सकता है. आपको आपके माइंड को ट्रीट करना है, आपको माइंड को ट्रेन करना है, तभी जाके आप आसानी से लाइफ को एक्सेप्ट कर सकते हो. वेल, कोई भी काम जो टफ होता है वो मन करना नहीं चाहेंगे. वो पढ़ाई हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, जहाँ पे मन को थोड़ा सा काम करना होता है वहाँ पे मन ना बोल देता है. तो इसीलिए महाविद्या आपको क्या बोल रही है, मन को कंट्रोल कीजिए. प्रैक्टिस, ध्यान नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिए. पढ़ाई में ध्यान नहीं है, रिचुअल नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा. कहीं ना कहीं इनर डिसिप्लिन खो गए हैं, और आज डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए. रिचुअल प्रैक्टिस कीजिए. कोई एक्सक्यूज़ आप नहीं देख सकते हो, किसी से फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो, सैड नहीं हो सकते हो. इम्प्रूव आप ही को करना है, और आप एक म्यूजिशियंस हो. सो जो ज्ञान आपके पास है वो काफ़ी है. यू डू नॉट नीड टू सीक फॉर अ गुरु, यू डू नॉट नीड टू गो टू अ टेम्पल, यू डू नॉट नीड टू गो टू समवेयर एल्स. जो मंडेन लाइफ है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ है, जो बहुत ही बोरिंग लाइफ है, यही है मेन क्रिएटिव ब्लेसिंग्स. इस बोरिंग लाइफ से आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा, बट आपको उस सुख और शांति को देखने के लिए आपके अंदर की आंखें होना चाहिए. महाविद्या माँ आपके वो इनर आई को ओपन कर रहे हैं. सो आज आप भागिए मत, रादर एक्सेप्ट कीजिए. आज आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचिए मत, इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचिए. आज आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए. लाइफ आसान हो जाएगा. लेट्स सी फ्यूचर में क्या देख सकते हो, फ्यूचर में क्या हो सकता है. या कामा ऑफ काली, माँ इज़ वेरी हैप्पी विथ यू, बट इसी के साथ साथ माँ एक चीज़ बोल रही है कि डिज़ायर, ओके, गोल सेट करना पड़ेगा, और उस गोल को नर्चर भी करना पड़ेगा. जैसे मड में खिलते हैं कमल के फूल, बट मड के जैसा ये कमल का फूल नहीं होता है, ये माँ के हाथ पे डायरेक्टली चले आते हैं. तो लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशंस. मड में ये उगता है और जाता है माँ के हाथ पे. सो वैसे ही माँ बोल रहे कि भले कितना भी खराब सोच रहे थे आप, कितना भी नेगेटिव सोच रहे थे आप, आखिर में आप वो डिवाइन डेस्टिनी के पास आ रहे हो. आखिर में आपका जो डिज़ायर है वो आपको लेके जा रहे हैं माँ के करीब. आखिर में माँ बोल रहे कि अपने शैडो को पीछे छुड़ा के आगे आ रहे हो. सो डू योर शैडो वर्क टुडे. कहाँ पे गलती आप किए हो, किस चीज़ पे आप खुश नहीं हो, कहाँ पे आप खुद को ब्लेम करते हो, कहाँ पे आप देख पाते हो कि वो चीज़ आप बहुत अच्छे कर सकते थे बट नहीं किया. ये सारे चीज़ को बैठ के सोचिए. कामा ऑफ काली, माँ इज़ वेरी हैप्पी विथ योर ऑरा. जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो खुद को, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप डिज़ायर को सामने रख रहे हो, जिस तरीके से इंट्यूटिव होकर आप आगे बढ़ रहे हो, ये काफ़ी है. बट
माँ बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ पाना ही सब कुछ नहीं है। पैसा, जॉब, आपके डेजिग्नेशंस, ये आपको डिफाइन नहीं करते, ये आपके सिर्फ एक काम है। बहुत सारे लोग हैं अपने पैसे, अपने काम, अपने डेजिग्नेशंस को अपना पहचान बना देता है। आपका पहचान है आप एक स्पिरिचुअल बीइंग, आपके पहचान है आप एक मैजिशियंस, आपके पहचान है आप एक साइकिक विच, आपके पहचान है आप एक एस्ट्रोलॉजर, आपके पहचान है आप एक रेकी हीलर, आपके पहचान है एक लाइट वर्कर्स, आपके पहचान है एक स्पिरिचुअल बीइंग्स, आपके पहचान है एक माँ काली डिवोटी, आपका इंजीनियर, डॉक्टर या फिर मल्टी मिलेनियर, ये सब पहचान नहीं है। थिंक अबाउट योर सोल रूट, थिंक अबाउट योर सोल पर्पस, डू नॉट डिफाइन योर सेल्फ बाई योर वर्क। सो ये हमारी एक टेंडेंसी है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं और उसी पैसे को भगवान बना देते हैं। प्लीज़ मत करिए। ये पैसा है, ये आपको जो एमिनिटीज़ जीने के लिए चाहिए ये आपको प्रोवाइड करेंगे, जो रेस्पेक्ट जीने के लिए चाहिए प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। इसका और कोई मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं है। सो डिज़ायर इज़ इम्पॉर्टेंट बट डू नॉट गेट सो अटैच्ड। माँ एक ही चीज़ बोल रहे कि डिज़ायर नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, बट एक डिज़ायर से 100 डिज़ायर्स पैदा हो जाएगा। सो लाइक अगर आपको घर चाहिए तो जैसे आपको घर मिल जाएगा तब आप बोलेंगे कि नहीं, इस घर तो मिल गया, अब सोने के लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। ओके, घर और सोने का इंतज़ाम हो गया तो अब तो खाना बहुत अच्छा चाहिए, खाना, घर, सोना हो गया तो अब आप बोलेंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा सा एसी चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है। एसी भी हो गया तो बोलेंगे कि ठीक है और थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए और एक घर चाहिए। ऐसे ऐसे करके डिज़ायर्स बढ़ते जाता है। बट अगर आप बोलेंगे कि ठीक है हमारे मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी जैसे है वैसे सोल का डिज़ायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माँ वही चीज़ बोल रही है। जैसे जैसे आप मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरे कर रहे हो वैसे आपके सोल का भी एक डिज़ायर है, उसको भी पूरा करिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेल्फलेस होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये जो हम प्रेजुडिस लेके चलते हैं, ये जो सुपरस्टिशंस लेके चलते हैं, इसको हटा के ना अंदर के स्पिरिचुअल वैल्यूज से देखना होगा कि ओके, अगर बैठ के पूजा करना सिंपल है तो वही चीज़ कर लेते हैं। बट क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पूजा करने के लिए मिनिमम आधा घंटा चाहिए। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर चीज़ पे अगर आप माँ को स्मरण करके करोगे हो गया पूजा। एवरी चीज़ अगर आप कर रहे हो पूरे दिन में, अगर आप माँ को स्मरण करेंगे, यही पूजा है। आपको बैठ के रिचुअल करके नहीं करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले माँ है, उसके बाद सब कुछ। ओके, द कामा ऑफ काली मतलब आप जो डिज़ायर लेके चल रहे हो, जो डेडिकेशंस लेके चल रहे हो, जो मैनिफेस्टेशंस लेके चल रहे हो, वो पूरा हो जाएगा। बट उसको पाने के बाद माँ को मत भूल जाइए। यही माँ आपको बोल रहे कि माँ इज़ वेरी हैप्पी, आपका काम हो जाएगा, आप जो भी ब्लेसिंग्स मांग रहे हो वो मिल जाएगा, जो भी क्वेरीज कर रहे हो वो मिल जाएगा। बट क्या वो मिलने के बाद आपका लाइफ एकदम धन्य हो जाएगा? नो, वो तो सिर्फ एक मेटेरियलिस्टिक प्लेजर है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल भी गया तो उससे आपका सोल का क्या है? ये सोल तो जब बॉडी छोड़ देंगे तब तो ये 1 करोड़ कोई वैल्यू ही नहीं है। सो माँ बोल रहे कि साइमल्टेनियसली आज सोल के डिज़ायर्स को पूरा कीजिए। मान लीजिए कि आपको लगता है, आपके बॉडी बोल रहे कि चलो एक शॉपिंग मॉल पे जाके कुछ चीज़ खरीदते हैं, उस पर बॉडी का बहुत ज़्यादा आनंद होगा। बट आपका सोल इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं? चलो जंगल में जाते हैं, चलो एक क्वाइट प्लेस पे चलते हैं, चलो एक रिवर साइड पे चलते हैं। सो मॉल में हम जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट जैसे रिवर साइड या फिर कोई खुले आसमान के नीचे जाने का बात आ जाता है तभी हम बोलते हैं अकेले जाके क्या फ़ायदा, क्या करेंगे, बहुत गर्मी होगा, चले आना होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। नो, यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन कि जैसे मॉल में हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने के लिए, वो हमारे बॉडी का डिज़ायर है, वैसे कहीं नेचर के पास भी हम लोगों को जाना होगा, वो हमारे सोल की डिज़ायर है। ओके, दैट्स द थिंग। आज यही बात मैं आपको बोला है। आने वाले टाइम पे और भी नए वीडियोस अपलोड करूँगा, शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, सब लोग देखते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। एंड आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कामा ऑफ काली या फिर जय माँ कामा काली। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ आप ही के साथ, आसान करने की कोशिश करूँगा आपके लाइफ को, यही मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। माँ है तो सब कुछ है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, माँ का मैसेज ही आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। विश्वास करके ही देखिए, हो जाएगा आसान। बाय बाय।